दोस्तों कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा आजकल अपनी शादी को लेकर काफी चर्चाओं में है। आपको बता दें कि बॉलीवुड एक ऐसा कुआं है जिसमें पनपने वाली प्रेम कहानियां अक्सर इसलिए बुनी जाती है ताकि कुएं के पानी को ऊंचे दामों में बेचा जा सके। जैसे ही फिल्म रिलीज होती है, इन स्टार्स की प्रेम कहानियां ऐसे गायब होती है जैसे गधे के सिर से सींग। लेकिन कुछ प्रेम कहानियां ऐसी भी होती है जो अपनी मंजिल को पा जाती है। कियारा और सिद्धार्थ की प्रेम कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कपल एक दूसरे के साथ जितना क्यूट दिखते हैं उससे ज्यादा स्वीट है इन दोनों की लव स्टोरी। दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे कियारा और सिद्धार्थ की प्रेम कहानी। लेकिन उससे पहले हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि इन दोनों स्टार्स में से आपका फेवरेट कौन सा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और ये बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि नए आने वाले वीडियोस मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों आज ये कपल काफी कामयाब है और इनकी प्रेम कहानी तो जैसे सुनहरे पन्नों में दर्ज हो चुकी है। लेकिन आज ये कपल जितना सफल दिखता है उतनी ही गहरी है इनकी स्ट्रगल स्टोरी। दोस्तों 16 जनवरी 1985 इंडियन नेवी के फॉर्मर कैप्टन सुनील मल्होत्रा के घर जन्म हुआ एक बच्चे का नाम रखा गया सिद्धार्थ। इन्होंने डॉन बॉस्को स्कूल से पढ़ाई की और दिल्ली के शहीद भगत सिंह कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। सिद्धार्थ को बचपन से ही नाटकों में काफी इंटरेस्ट था और ये अक्सर स्कूल और लोकल प्रोग्रामों में डांस और नाटक में बढ़ चढ़ कर भाग लिया करते थे। इनके मम्मी डैडी तो चाहते थे कि ये बड़े होकर एक इंजीनियर बने, लेकिन इन्हें पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि बचपन से इनका रुझान खेल और नाटकों में था। मल्होत्रा ने 16 साल की उम्र में एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया, लेकिन जल्द ही इनका मन मॉडलिंग से भर गया था। अब इन्होंने एक्टिंग में हाथ आजमाने की सोची। सिद्धार्थ मल्होत्रा उन एक्टर्स में से हैं जिनका बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं था। ना ही इनके पिता डायरेक्टर थे, ना ही फिल्मी दुनिया से इनका कोई दूर दूर तक संबंधी था। नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी इन्होंने मेहनत जारी रखी और आज इसी की बदौलत इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इन्होंने सबसे पहले स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले टीवी शो धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान के साथ अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने जयचंद की भूमिका निभाई थी। इन्होंने 21 साल की उम्र में पहली फिल्म साइन की थी। 8 महीने रिहर्सल करने के बाद उनसे कहा गया कि डायरेक्टर अभी किसी और फिल्म पर काम कर रहे हैं, इसीलिए अब ये फिल्म कोई और बनाएगा। जब ये बात सिद्धार्थ को पता चली तो वो काफी गुस्सा हो गए और बोल दिया कि मैं आप लोगों के साथ काम नहीं कर सकता। हालांकि उस समय सिद्धार्थ को इतने बड़े स्टार तो थे नहीं, तो उनसे सीधा बोला गया, अबे तू कौन है बे, चल यहाँ से निकल। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही फिल्म साइन की थी, सिद्धार्थ ने अपने घर वालों और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को कह डाला था कि मैं अब हीरो बन चुका हूँ, जल्द ही मेरी एक फिल्म आने वाली है। लेकिन उनका ये सपना बुरी तरह टूट चुका था। अब वो वापस घर भी नहीं जा सकते थे। इसके बाद वो कुछ साल दिल्ली में ही अपने दोस्तों के साथ रहने लगे, जहाँ एक ही रूम में 4 से 5 दोस्त रहा करते थे। दिल्ली में ऐसे ही घूमते फिरते उनके कुछ महीने बीते होंगे तो एक ऑटो राइड ने उनकी किस्मत बदल डाली। दरअसल वो अपने किसी दोस्त के साथ ऑटो से कहीं जा रहे थे। तभी मित्र ने कहा कि तुम अगर फिल्मों में जाना चाहते हो तो असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करो। आपको बता दें कि फिल्म सेट पर कई एडी होते हैं। एडी मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर। हर छोटा सा काम भी अगर करना हो तो फिल्म सेट पर एडी करता है, वो ही एडी कहलाता है। सिद्धार्थ को क्लेप करने का काम दिया गया था। इन्होंने करण जौहर के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर माय नेम इज खान सहित कई फिल्मों में काम किया था। सिद्धार्थ कहते हैं कि उन्होंने कभी भी एक्टिंग सीखने के लिए एक्टिंग स्कूल ज्वाइन नहीं की, इसीलिए एडी का काम करते हुए उन्होंने एक्टिंग और फिल्मों के बारे में बहुत कुछ सीखा। ऐसे ही कई फिल्मों में काम करते हुए एक बार जब उन्हें पता चला कि करण जौहर स्टूडेंट ऑफ द ईयर की कास्टिंग कर रहे हैं तो इन्होंने भी ऑडिशन दिया और इनका सिलेक्शन हो गया। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2012 में आई स्टूडेंट ऑफ द ईयर से की, जो काफी सुपरहिट फिल्म थी। इसके बाद 2021 में रिलीज हुई शेरशाह मूवी इस साल की सबसे बेहतरीन मूवीज में से एक थी, जिसमें सिद्धार्थ ने कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे महान आर्मी ऑफिसर का अभिनय किया था। शेरशाह वही मूवी थी जिसमें ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों जगह कियारा और सिद्धार्थ की जबरदस्त केमिस्ट्री दिखाई दी थी। आपको बता दें कि आलिया उर्फ कियारा आडवाणी का जन्म 31 जुलाई 1992 को मुंबई में हुआ था। कियारा आडवाणी बिजनेसमैन जगदीप आडवाणी की बेटी है। उनकी मां है जेनेविव जाफरी, जो मुस्लिम स्कॉटिश पुर्तगाल मूल की है। कियारा अपनी मां के परिवार की तरफ से कई सेलिब्रिटीज से जुड़ी हुई है, जैसे लेजेंडरी एक्टर अशोक कुमार कियारा के सौतेले परदादा थे और एक्टर सईद जाफरी कियारा के अंकल हैं। कियारा आडवाणी का असली नाम कियारा नहीं बल्कि आलिया आडवाणी है। उन्होंने अपनी पहली फिल्म फगली से पहले अपना नाम बदल लिया था। उनका नाम प्रियंका चोपड़ा की फिल्म अनजाना अनजानी में उनके कैरेक्टर के नाम से इंस्पायर्ड था। आपको बता दें कि कियारा के डैडी एक्टिंग के सख्त खिलाफ थे।
लेकिन आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स को देखकर उनका मन बदल गया और बेटी को एक्टिंग की परमिशन मिल गई। कियारा आडवाणी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से पूरी की है। उन्होंने एक्टिंग की बारीकियां अनुपम खेर की एक्टिंग स्कूल से सीखी है। कियारा ने फिल्म में डेब्यू 2014 में आई फिल्म फगली से किया था, लेकिन उनकी एक्टिंग का जादू चला भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान की बायोपिक MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से। MS धोनी फिल्म में उनके किरदार की वजह से वो बॉलीवुड में छा गई। रही सही कसर कबीर सिंह ने पूरी कर दी। उनकी एक्टिंग और क्यूट लुक्स का हर कोई दीवाना हो गया था। लेकिन इस फिल्म से भी पहले उनकी एक्टिंग स्किल्स को देखते हुए नेटफ्लिक्स से उन्हें एक प्रोजेक्ट ऑफर हुआ। नाम था लस्ट स्टोरीज। ये फिल्म काफी सक्सेसफुल रही। फिल्म की सक्सेस के बाद इसकी सक्सेस पार्टी रखी गई, जिसमें कई बॉलीवुड हस्तियां पहुंची थी। इनविटेशन सिद्धार्थ मल्होत्रा को भी पहुंचा था। सिद्धार्थ और कियारा की पहली मुलाकात इसी पार्टी में हुई। यहाँ पर दोनों में कुछ बातें हुई और पार्टी खत्म होने पर सबसे आखिर में जाने वाले 2 लोग थे, कियारा और सिद्धार्थ। इन्होंने इस रिश्ते को कभी कोई नाम नहीं दिया, यहाँ तक कि 3 साल तक दुनिया से इसे छिपाए रखने में भी सफल रहे। लेकिन बीच में थोड़ी बहुत अनबन भी हुई। इसी वजह से उनके रिश्ते में दरार आनी शुरू हो गई थी। बॉलीवुड में ऐसे खबरें भी थी कि इन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। लेकिन इन दोनों की चाहत एक दूसरे के लिए हद से ज्यादा थी। इसी वजह से उन्होंने पब्लिकली कभी भी किसी और के लिए कोई गलत कमेंट नहीं किया। सिद्धार्थ और कियारा अलग हो चुके थे। दोनों ने एक दूसरे से मिलना भी बंद कर दिया था। लेकिन शेरशाह की शूटिंग शुरू होते ही सिद्धार्थ और कियारा की शानदार बॉन्डिंग फिर से देखने को मिलने लगी थी। कहा जाता है कि लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को तो पता चल जाता है, और यही हुआ इनके साथ भी। ये अक्सर एक दूसरे के साथ कोई बर्थडे या पार्टी सेलिब्रेट करते हुए दुनिया की नजरों में आ ही जाते थे। खैर, सिद्धार्थ और कियारा ने भी कसम खास रखी थी कि यूं छुप छुप कर मिलने से मिलने का मजा तो आता है। साल 2021 में सिद्धार्थ और कियारा एक दूसरे के पेरेंट्स से भी मिले थे। यह मुलाकात तब हुई जब कियारा ने सिद्धार्थ और उनके मम्मी पापा को घर पर डिनर के लिए बुलाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद ही इन्होंने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला किया था और दोनों ने फैसला किया कि दोनों के बीच चल रहे इस हसीन प्रेम के रिश्ते को नाम दिया जाना चाहिए। कियारा भाभी को बोल दूंगा, डांटेगी तुमको। अच्छा भाभी होगी तेरी। ये लोग हैं यहाँ पे, तुझे दिखाई नहीं देगा। मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा सिवाय उस जिंदगी की जो मैंने तेरे साथ बितानी है। माँ के लिए बात चले तो मैं बेटी कहाँ से बीच में आ गई? ठीक है आई लाइक दिस मदर। केड़ी कुड़ी थी? ए कुड़ी ऐसा मैं तो इतनी यंग हूँ, मैं इतनी यंग हूँ तो फिर क्यों? वही तो बेटा उम्र हो रही है ना बेटा, हाथ पीले कर ही लेते हैं। नानू लग रहा है कुछ चल रहा है साढ़े बीच। किनानो उन सारे अनु किनानो। हाँ बिल्कुल, अभी एक मैसेज आया मेरे पास। ये हमारी फिल्म की डायलॉग है जो हम लोग प्लग इन कर रहे हैं, जैसे आप जान रहे हैं। सारी पंजाबी ये सारा जो एक्स्ट्रा मसाला है ना सिर्फ आंटी के चैट शो पे मिलता है। कोई लेते देखो जी, क्या पता। आंटी उम्र दा शादी या ब्याह या प्यार से क्या लेना देना। तो दोस्तों, ये थी सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा की लव स्टोरी। क्या आपने भी कभी किसी से प्यार किया? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।